ओके। हाँ बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप, मैं जानता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो और बस इसी तरह लगे रहो और आपसे पेपर आप, मुझे लगता है, फाड़ के आओगे पेपर को, ठीक है? तो बस आप इसी तरीके से लगे रहो। और भी लेकिन मैं अगर आपको जो है इम्पोर्टेंट कुछ लेके आया हूँ जो आपके लिए और पेपर, जिसने अभी तक नहीं खोली है बुक, वो सिर्फ इन चीज़ों को खोल ले और बाकी का वो अपना 99% वो उसका पास हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए बस सिर्फ मैं आपके लिए सिर्फ तो 10 क्वेश्चन है जो है मैं आपके बीच लेके आया हूँ और आपको इन 10 क्वेश्चनों को ही पढ़ना है। और यहाँ जहाँ जहाँ से जो टॉपिक हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ इसमें कि आपको कहाँ से क्या क्या करना है, ठीक है? तो बस चालू करते हैं टॉपिक को। तो देखो, MCQ आपको पता है, सभी बच्चों को पता है, क्योंकि सभी बच्चों ने आपका प्री बोर्ड भी दिया है, अर्धवार्षिक भी दिए थे, तो आपको पता है कि 20 क्वेश्चन जो है आपके MCQ में आते हैं। स्टार्टिंग में किस में आते हैं? MCQ में। तो MCQ जो 20 नंबर आते हैं वो आपके कहाँ से आते हैं सर? वो आपको इसी के अंदर बीच में से, यानी कि जो 20 क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आपको क्या क्या होता है, गद्यांश में से कुछ 5 नंबर पूछे जाते हैं, कवियों के नाम, कवि किस से संबंधित रखते हैं, किस युग से संबंध रखते हैं, रचना किसकी है, ठीक है? और तुम्हारे कौन सा काल कब से कब तक था, ठीक है? तो ये जिस तरीके से इसमें पूछता है और उसी तरीके से इसमें पूछता है। तो इसके लिए मैंने अपने को क्लास पे मैंने बता दिया है कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे जो मैंने बता दिए हैं, और जिनको अभी नहीं पढ़ा है वो सिर्फ इनमें से सिर्फ इतनी चीज़ों को, रचना है, कृतियां हैं, कौन किसकी कृति है, रचना किसकी है, या किस कृति के कौन लेखक है, कौन उनके रचनाकार हैं, तो ये बात आपको सिर्फ पढ़नी है। और कौन सा युग कब से कब तक चला था, किस युग में किस युग का कौन सा कवि है, सिर्फ इन टॉपिकों पे आपको इन दोनों क्वेश्चन, दोनों खंडों में से ध्यान में रखना है, ठीक है? उसके बाद आता है रस। अब रस में से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, 1-2 क्वेश्चन रस में से, अलंकार में से, मान लो 10 नंबर इसके हो गए। अब बाकी का सब ग्रामर में से आपको 10 नंबर को पूरा सब कुछ मिलकर मिक्स में मिल जाता है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका रस का होगा, छंद का होगा, अलंकार का होगा और उपसर्ग होंगे। ये मैंने आपको सबको पढ़ाया है, रस, छंद को पढ़ना, अलंकार, ठीक है, उपसर्ग पढ़ाया है हुआ है, विभक्ति, समास, ठीक है? और इसके बाद में तत्सम तद्भव भी आता है, पर्यायवाची शब्द आते हैं, वाक्य में से आता है और वाच्य और अवकारी शब्दों में बनाने के लिए भी हमारे पास में पेपर में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से हमें सब 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर में जो देखने को मिलता है, ठीक है? इसके बाद में हम अगर खंड बाकी बात करें जो हमारा चालू होता है गद्यांश से, तो पहला क्वेश्चन उसमें गद्यांश में ही पहला क्वेश्चन जो होता है वो आपका किसका होता है? गद्यांश आता है। 2 गद्यांश आते हैं जिसमें से हमें एक करना होता है। गद्यांश बेटा कितने आते हैं? 2 आते हैं। 2 में से हमें सिर्फ कितना करने होते हैं? 1 करना होता है। और एक अब हमें जो करने हैं, हमें तैयार कौन से करने हैं, कौन से गद्यांशों की हमें प्रिपेयर करनी, तैयारी करनी है, और जिस तरीके से इसमें से हमें क्या करना है। तो देखो पहले बेटा, इसमें मित्रता चैप्टर का नाम है, मित्रता चैप्टर को आपको पूरा सही से पढ़ना है। भारतीय संस्कृति में मित्रता में से जो मैंने इंपॉर्टेंट लगाया है आपको सिर्फ वो पढ़ना है। भारतीय संस्कृति में से जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है। और भाई जिन बच्चों के पास में मैंने नहीं, अगर और भी बच्चे अदरवाइज इसको देखते हैं तो आप सिर्फ मित्रता पार्ट से और भारतीय संस्कृति पार्ट से और ईश्वर तू ना गई मेरे मन से, इन 3 चैप्टर पार्टों को आप पढ़ लीजिएगा और बस सिर्फ आपका पेपर आसानी से पास हो जाएगा। आपको कहीं किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इतना पढ़ के जाइएगा और आपके पेपर में पूरा जैसे कि वैसे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? खंड पदांश यानी कि इसी का है दूसरा, इसमें पदांश में से पूछा जाएगा जो 6 नंबर का आएगा। इसमें से प्रत्येक के 3 क्वेश्चन होते हैं। 3 क्वेश्चन, जैसे मित्रता है, इसमें से गद्यांश के जो है 3 क्वेश्चन होंगे। एक में आपका सर्ग हो जाता है, संदर्भ हो जाता है आपका, एक में से आपका संदर्भ हो जाता है, व्याख्या हो जाती है और एक क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है? एक क्वेश्चन होता है लास्ट में। 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं इसमें से, तो इसीलिए और प्रत्येक क्वेश्चन के जो है 2-2 नंबर देता है, ठीक है? अगर आप सिर्फ संदर्भ करके आते हो तो सिर्फ आपको 2 नंबर मिलेंगे, व्याख्या भी करके आते हो तो आपको 2 नंबर और मिलेंगे, और अगर क्वेश्चन को भी करके आते हैं तो आपको 2 नंबर और मिल जाएंगे, ठीक है? यही रणनीति इसके लिए लागू होती है। पद में से, पद वाला चैप्टर में से आपको व्याख्याएं करनी है, और सवे कारणती ये वाला चैप्टर भी आपको
करना है। ठीक है, इन दोनों चैप्टरों में से आपको जो है व्याख्याओं को पढ़ना है, समझना है और उसके बेस पर आपको इन तीनों क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। ठीक है, उसमें भी संदर्भ पूछा जाता है, व्याख्या पूछा जाता है और आपका क्वेश्चन प्रसंग पूछा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा आता है बेटा संस्कृत गद्यांश। इसमें से आपको 5 नंबर के लिए पेपर देखने को मिल जाता है, जिसमें से 2 नंबर का संदर्भ होता है, 3 नंबर का आपका अनुवाद होता है। ठीक है, अगर आप अनुवाद करते हो तो 3 नंबर मिलते हैं आपको और संदर्भ करते हैं तो संस्कृति और व्याकरण। ठीक है, इसमें से क्या पूछा जाएगा आपका भारतीय संस्कृति में से भी आपको पढ़ना है। भारतीय संस्कृति में से जो टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं या आप जिन्होंने नहीं पढ़े हैं तो सिर्फ भारतीय संस्कृति चैप्टर से पढ़ लीजिएगा, आपका पेपर फंस जाएगा। और दूसरा है इसमें से वाराणसी। इन दोनों चैप्टरों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बस पढ़ के ही जाना है आपको, बाकी का आप इनको इसी में से आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। इसका पदांश वाला खंड है, इसमें से संस्कृत का ही दूसरा जो पदांश है उसमें से जो है उन्योक्ति विलास, ये चैप्टर से पूछा जाता है। और श्लोक को 2 चैप्टरों में इसी में से, यानी कि इसी में से कोई किसी 2 या 4 लाइन का श्लोक आ सकता है, आएगा और उसकी जो है आपको क्या लिखनी है, आपको उसकी अनुवाद करना है श्लोक का। ठीक है, और हो सकता है आपको, जो मुझे पता है सभी बच्चों को ज़्यादातर अब्दुदुर्गामी, ससाचरो नाचा पंडित, ये ऐसे 2-3 जो पढ़ते चले आ रहे हो तो वो श्लोक भी आपको याद होंगे और उनका एक बार अनुवाद भी देख के जाइएगा। ठीक है, तो अनुवाद हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में अनुवाद संस्कृत का जो श्लोक है वो फंस जाए और उसमें से आपको अनुवाद भी देखने को मिल जाए और हो सकता है दूसरा आपको श्लोक में लिखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो आप जो श्लोक याद कर रहे हो श्लोक के तौर पे भी याद कर रहे हो, क्योंकि 2 नंबर का एक श्लोक भी पूछा जाता है। अगर आप श्लोक के तौर पर याद कर रहे हो तो आप वहाँ श्लोक के रूप में तो लिख सकते हो, लेकिन उसके अपेक्षा आप जब पदांश में संस्कृत का अनुवाद करोगे तो हो सकता है आपका वहाँ पे भी वो काम आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है खंड काव्य के आधार पर आपको अपने चैप्टर से अपने खंड के आधार पर एक क्वेश्चन हल करना है। क्वेश्चन यहाँ बहुत सारे मिल जाते हैं आपको काव्य खंड के आधार पर, लेकिन आपको सिर्फ अपने खंड के आधार पर करना है जो आपके जिले से संबंध रखता हो। तो आपको सिर्फ मुक्तिदूत वाला ही क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन में 7 से 8 होते हैं। आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि उसमें मुक्तिदूत खंड कौन सा है और मुक्तिदूत खंड के नायक कौन है, उसके नायक के बारे में, या फिर इसमें एक प्रथम सर्ग को भी आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, बस प्रथम सर्ग और इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा और आप में से जो 3 नंबर हैं आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जीवन परिचय को देखने को मिलते हैं। जो आपको पता है कि 3 जीवन परिचय आते हैं, जिसमें से आपको एक करना होता है। तो मैंने आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेके आया हूँ जीवन परिचय, वो आपके लिए लेके आया हूँ। एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का करना है आपको, एक जयशंकर प्रसाद का करना है बेटा। सिर्फ आपको ये 2 जीवन परिचय करने हैं और इन्हीं में से आपका पेपर जो है बेटा फंस जाएगा। ठीक है, इसी में से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जीवन परिचय। अब नेक्स्ट, यानी कि ये तो आपके गद्यांश से हो गए संबंधित और ये आपके पदांश में से हो गए, यानी कि ये लेखकों के नाम हो गए। अब ये कवियों के, तो इसमें से आपको बेटा एक सूरदास का करना है और एक तुलसीदास का करना है बेटा। सिर्फ आपको ये दोनों पर ही ध्यान देना है, बाकी का और किसी पर ध्यान नहीं देना है बेटा। बस सिर्फ आपको इन दोनों में से एक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बेटा 1-2 नंबर का श्लोक पूछा जाएगा, जो कि आपको सिर्फ मैं कहूँगा कि 2 श्लोकों को याद कर लीजिएगा बस, और उसके पढ़ लीजिएगा ढंग से, अच्छे से समझ लीजिएगा। याद करने से आप भूल जाओगे, इसलिए आपको ये समझना है। तो एक में से मैं ये भी बता देता हूँ आपको सिर्फ करना क्या है, और इन्हीं दोनों में से आपको कोई एक को छाप देना है। ठीक है, लिख देना है। अब्दुदुर्गामी वाला कर लेना और वंदन वर्ण वाला कर लेना। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको एक देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा प्रार्थना पत्र 4 यानी प्रार्थना पत्र 4 नंबर से आपका पूछा जाता है बेटा, जिसमें आपको लिए शादी में शामिल होने के लिए, अगर आप कहीं किसी शादी या पार्टी में कहीं भी आप जाते हो और आपको छुट्टी चाहिए तो आपको अवकाश के रूप में क्या लिखना है बेटा, एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जो आपके पेपर में 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, और इसी से आ जाता है। अगर इससे नहीं आता है तो आपके लिए वो इस तरीके से पूछेगा कि आप बैंक के लिए, किसके लिए बेटा, बैंक के लिए, बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए, यानी कि आपको अगर पैसा चाहिए बैंक से, लोन पढ़ाई के लिए चाहिए या आपको किसी कारोबार की वजह से लिए चाहिए, तो उसके लिए आप बैंक प्रबंधक को या शाखा प्रबंधक को किस तरीके से पत्र लिखेंगे उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन है बेटा संस्कृति प्रश्न उत्तर। संस्कृत में प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे जिसमें से बेटा 3 आएंगे, 2 करने हैं आपको और एक का एक नंबर है, इसलिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसमें मैंने आपको बता दिया है क्लास में ही कि आपको कौन कौन से पर ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 निबंध, ये आपका बेटा 7 नंबर का है, इसको आप अच्छे से करना है क्योंकि आपको 7 नंबर बहुत होते हैं और अगर आप 7 नंबर का पेपर अच्छे से कर लोगे तो आपको हो सकता है नंबर पूरे मिल जाए। और निबंध एक ऐसी है जिससे कि आप कितना भी आप जिसको बड़ा खींच सकते हो क्योंकि आपको जितनी नॉलेज होगी उतना अच्छा आपका निबंध होगा। तो इसमें आपको निबंध करना है पर्यावरण का, विज्ञान का और बेरोजगारी का बेटा, ठीक है। तो विज्ञान, पर्यावरण और बेरोजगारी आप इनको कर लीजिएगा और सिर्फ आपका निबंध और आपका पेपर मैं जानता हूं कि आप जितना पेपर आपका है 70 नंबर का तो आपको हो सकता है 99.5% आपका पेपर पूरा इसी में से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। आपके पास 2 दिन हैं और इन 2 दिनों के लिए लास्ट आपके लिए तैयारी है जिसको आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। आपके पास मौका है, आप अच्छे से नंबर प्राप्त करेंगे, आपको इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा बेटा और अगर आपको आने वाली अन्य और वीडियो देखनी है तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना है। मैं बस इसी बीच आपसे विदा लेता हूँ बेटा।